अज़ीज़ अहमद ख़ान मेज़बान हूँ और मेरे साथ मेज़बानों में शामिल हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए हमने अलहदा से तकरीम रखी हुई है। फरजाना कौसर राना, आप स्टेज पे आ जाएं। राव मोहम्मद इकबाल जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके एज़ाज़ में दोस्तों की जानिब से एक चाय की प्याली का एहतमाम किया गया है। स्टेज पर जो तशरीफ़ फरमा है, अगरचे चाँद और सितारों का एक साथ होता है, उनको नए नाम नहीं दिए जाते, फिर भी चाँद और सितारों से इंसान की फितरी मोहब्बत हर दौर में, हर अहद में रहती है। झंडा या अलम किसी दूसरे ताज़ा दम खिलाड़ी के हाथ में देता है। ये हमारा ख्वाब है। कचहरी किसी ने लीज़ पर 99 साल के पट्टे पे नहीं ली हुई। कोरोना की दूसरी लहर यहाँ दस्तक दे रही है। जिन्होंने पहले कुछ नहीं दिया वकला को अब क्या देंगे? वहीद रज़ा बुखारी, बाकी लोग जो ये चाहते हैं कि वकला वेलफेयर के लिए काम किया जाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का जो राव इकबाल की मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं। वहाँ से लेफ़्ट साइड से शुरू कर रहा हूँ। इसमें बड़े छोटे वाली बात नहीं कि वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कौन है, हाई कोर्ट, हम सारे वकला हैं। ये वकला हैं बिला तखसीस। इकबाल रजवाना, आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप राव साहब की मोहब्बत में तशरीफ़ लाए, लेकिन महल्ला कोटला तोले खान में हमारा माजी वहीं कहीं मौजूद है। अनवर मुबीन अंसारी, आपके वालिद की मैंने बड़ी तकरीम की है, साहिब इल्म लोग थे। आप मेरी दावत पर तशरीफ़ लाए। यहाँ आरिफ मसूद भट्ट भी तशरीफ़ लाए थे, काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। ईमानदारी की बात है। पिछली दफ़ा इज़हारुल्लाह गिलानी आए थे, अब उनका साहबज़ादा और इनके साथ मंसूर। मैं तिलावत आयात मुक़द्दसा के लिए तकलीफ़ दे रहा हूँ। साहबज़ादा मोहम्मद सलीम साहब तशरीफ़ लाइए और तिलावत आयात मुक़द्दसा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने ज़र्रे राह में थे सब सितारे हो गए। पैगंबर में उठाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। मैडम फरजाना कौसर राना, आपसे इल्तमास करूँगा तशरीफ़ लाइए और मेहमानों का शुक्रिया अदा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे इनविटेशन पे तशरीफ़ लेके आए। राव इकबाल साहब एक इंतहाई शफीक इंसान है और इनके वकला काज के लिए हमें लग रहा है कि वो काफ़ी बेहतर जो है ना वो अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप उनको वोट दें, एक दफ़ा उनको ज़रूर आजमाएं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और आप सब दोस्तों का बहुत बहुत आमद का शुक्रिया। हमारे भाई आज हम सब दोस्त अपने भाई राव इकबाल साहब के लिए इकट्ठे हुए हैं। इंशाअल्लाह अपनी मेहनत से हम कोशिश से इनको बनवाएंगे। जो रिपीटर्स हैं उन्होंने कोई ठेका तो नहीं उठा रखा बार का। अच्छा, उन जो रिपीटर्स हैं उन्होंने क्या किया है? वो कला के लिए कात के लिए कुछ काम किया? ज़ीरो। उनको मेडिकल फ़ंड मिलते हैं और फंड मिलते हैं, उनको चाहिए वो कला के मसाइल हल करें। जो वो कला माजूर हैं या जो उनके लिए फ़ंड दें, ना कि वो अपने इस्तेमाल में लें। तो मैं राव इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, इन इलेक्ट हो जाएँ तो फिर ये वो कला के काज के लिए काम करें। और दीवा बाल के रक्षा शाकर वाल हवा जाने तो खुदा जाने। ये है कि जो रिपीटर हजरात हैं उनके ख़िलाफ़ एक किस्म की बगावत की लहर चल चुकी है। उनको मद्देनज़र रखते हुए वकला ने यह फ़ैसला तकरीबन कर ही लिया है कि नए वकला को मौका देंगे। मैं ये समझता हूँ कि राव इकबाल साहब नौजवान, बेस्ट और पढ़े लिखे और बड़े एक्टिव किस्म के, अगर इनको एक हफ़्ते में 10 बार भी लाहौर जाना पड़ा तो ये ज़रूर जाएंगे। अल्फा के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको ज़रूर बनाएं। ये हमारा जो इलेक्शन है ये पंजाब बार का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में मेन इशू ये है कि जो इन दी इंटरेस्ट ऑफ लायर, इन दी वेलफेयर ऑफ लायर जो काम करे उसको हमने मुंतखब करना है। हमारी एक रवायत चली आ रही है कि हम ऐसे दोस्तों को वोट देते हैं जिनका वकला की वेलफेयर और वकला के इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और वो 5-6 साल बिल्कुल एक सेपरेट सा माहौल उनका होता है। वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं या किसी और के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। जो कैंडिडेट हैं ये प्रैक्टिसिंग लायर हैं और प्रैक्टिसिंग लायर होने की वजह से इनको पता है कि हमारे वकला के मसाइल क्या हैं। तो इसलिए मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इंतखाब बड़ा अहम इंतखाब है। ऐसे दोस्त को वोट दें जो उसका अहल हो। वो सारी खुशियाँ जो तुमने चाही तमाम अपने ही नाम कर ली। हमारे हिस्से में उज़्र आए, जवाज़ आए, उसूल आए। मैं बुलाने वाला हूँ जनाब अपने उस्ताद को, करीमुद्दीन खिलजी, कि आप लोग को अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन सलाहियत, बेहतरीन अक्ल सलीम और बेहतरीन आपके पास एक जहन है
जिसको इस्तेमाल करते हैं और वो हमारे रोज़गार के साथ हमारा जहन का ही जो है ना उसका ताल्लुक़ है। तो मैं ये सिर्फ इतने मुख्तसर अर्ज़ करूँगा कि आपने 4 या 5 जो वोट डाले हैं, 5 इंतखाब करने की जो एक लिस्ट है उसमें यकीनन हमारे राव इकबाल साहब भी उसमें शामिल हैं और उनको शामिल कीजिएगा, क्योंकि ये बड़े सीजनल लायर हैं और हमारे राव साहब उसमें इंशाअल्लाह ताला हर हालत में उस फहरिस्त में शामिल हैं और इनको कंसीडर कीजिएगा। स्टेज पे बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ीन और मेरे सामने बैठे हुए सबको मेरी तरफ से सलाम। स्टेज पे मेरे आने से पहले जो दोस्तों ने यहाँ फरमाया है और राव इकबाल साहब के लिए जो आर्गूमेंट पेश किए हैं, वो आर्गूमेंट वकील दोहराया नहीं करता, आर्गूमेंट वही आर्गूमेंट मेरे हैं और मेरी भी वही दरख्वास्त है जो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों ने राव इकबाल साहब के लिए की है और मेरे भी वही जज्बात हैं जो यहाँ स्टेज पर पहले राव इकबाल साहब के मुतल्लिक़ आ चुके हैं। मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए कहा गया है। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए और ये इस बात की दलील मैं समझता हूँ कि वाकई आप राव इकबाल साहब को कंसीडर कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये पहली दफ़ा इस मैदान में आए हैं और इस अहल हैं और इस उनकी अहलियत को परखने की कसवट ही ये है कि आज आप यहाँ हमारे दरमियान में मौजूद हैं। मैं बार दीगर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ 28 नवंबर को जब ये फ़ैसले का वक्त आए, आप आज के फ़ैसले की तरह उस दिन भी अपने फ़ैसले को बरकरार रखेंगे। बहुत शुक्रिया। वो बतौर रिप्रेजेंटेटिव किरदार अदा करने में सरासर नाकाम रहे कि मफादात उनके आपसे मुंसलिक नहीं थे, बल्कि मफादात कहीं और थे, उनके ताने बाने कहीं और थे। आपके वोटों को बेदर्दी से बेचा गया, जिनको आपने चुना और चुनने के बाद उन्होंने वो ओहदा इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद वो दोबारा बारी लेने के लिए आपके पास आए हुए हैं। कबीले से ताल्लुक़ रखते हुए प्रैक्टिसिंग लायर होंगे, बल्कि आपकी नुमाइंदगी बतौर वकील एक वकील ही करता अच्छा लगता है। अगर मैं कामयाब हो गया, इंशाअल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करूँगा। इस एपिडेमिक माहौल में जब वकला की प्रैक्टिस इंतहाई बुरे तरीके से मुतासिर हुई और वो वकला जिनका तमाम इन्हिसार वकालत पे था, वो कसम पुरसी की ज़िंदगी में चले गए, कोई काम नहीं किया गया। यहाँ तक के 4,000 के चेक देकर उनकी तौहीन की गई। पंजाब बार कौंसिल ने मेंबरान ने एक रवायत बनाई हुई है, पोस्ट ऑफिस खोला हुआ है। सबसे पहला भी यह काम मेरा होगा। पंजाब बार कौंसिल 1 हफ्ते के अंदर लाइसेंस बनाएगी और 1 हफ्ते के अंदर लाइसेंस बनाकर जितने भी नौजवान वकला हैं जो नए मेंबर बन रहे हैं, उनके घर के एड्रेस पर TCS के ज़रिए भेजेगी। यहाँ पर दिखावे के लिए पंजाब बार कौंसिल का एक ऑफिस बनाया गया है, जहाँ पर ना कोई क्लर्क है, ना कोई काम है, ना कोई यहाँ पर दरख्वास्त जमा करा सकता है, ना कोई यहाँ पर फ़ीस जमा करा सकता है। लिहाजा ये इसको काबिल अमल बनाने के लिए हम फ़ाल बनाएंगे। आपकी खिदमत करूँगा, मेरे दरवाज़े हर वक्त आपके लिए खुले होंगे, किसी को इंशाल्लाह मायूस नहीं करूँगा। जहाँ पर वकला के साथ ज़्यादती हो, वो कमेटी उसका साथ दे और अपनी सिफारिशात हमें भेजे। मैं आप लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको याद रखूँगा, आपकी मोहब्बतों का मकरूज़ रहूँगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार।